इससे पहले हम सुसाइड का चैप्टर कवर कर रहे थे। हमने सुसाइड के अंदर देखा था कि कितनी प्रेवलेंस है, कौन कौन सी पॉपुलेशन के अंदर ज़्यादा रिस्क है और कौन सी पॉपुलेशन के अंदर कम रिस्क है। ये चीज़ें हमने कवर की थी। और इसके अलावा बेसिक जो है ना एक दो बॉक्सेस हमने कवर किए थे कि क्राइसिस जब होता है तो सुसाइड प्रिवेंशन के ऊपर हमने थोड़ी सी बात करी थी। इसके ऊपर डिटेल में हम दोबारा से वापस आएंगे इसी टॉपिक के ऊपर, सुसाइड प्रिवेंशन का। इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर पूरा लेक्चर सुसाइड प्रिवेंशन के ऊपर होगा। इस क्लास के अंदर बेसिकली जो हम बात करेंगे वो इस टॉपिक पे बात करेंगे कि सुसाइड के कॉजेज़ क्या होते हैं, किस वजह से जो पेशेंट्स हैं वो सुसाइड की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो बुक के अंदर अगर आप लोग अपनी बुक्स खोल सकते हैं तो फिर ज़रूर खोल लें। ठीक है, पेज नंबर 281 जी। ठीक है, तो सुसाइड के यहाँ पे जो इन्होंने कॉजेज़ दिए हुए हैं उनको इन्होंने कैटेगराइज किया इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। ठीक है, इन्होंने कहा है कि सुसाइड का कोई एक कॉज नहीं होता। दैट्स व्हाट वी हैव फाउंड। रिसर्च जब की गई तो फिर ये देखा गया कि कोई एक वजह नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ डिप्रेशन की वजह से कोई बंदा पे 281 PDF का 312। ठीक है, तो सिर्फ डिप्रेशन की वजह से जो है ना सुसाइड करें, बल्कि मल्टीपल कॉजेज़ होते हैं। कुछ लोग डिप्रेशन की वजह से कर रहे होते हैं, कुछ लोग किसी चीज़ की वजह से। और अक्सर लोगों में ज़्यादातर ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के अंदर जब जो केसेस के अंदर देखा ये गया है कि सुसाइड के मल्टीपल कॉजेज़ होते हैं, मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, मल्टीपल स्ट्रेसेस होते हैं जो कि एक बंदे को पुश करते हैं टूवर्ड्स सुसाइड। ठीक है, तो यहाँ पे जो इन्होंने कॉजेज़ को जो डिस्कस किया हुआ है उसको कैटेगराइज किया है इनटू 4 डिफरेंट कैटेगरीज। एक है बायोलॉजिकल डायमेंशन, यानी कि बायोलॉजिकल कॉजेज़ क्या हैं सुसाइड के। दूसरा साइकोलॉजिकल डायमेंशन। ठीक है, तीसरी सोशल डायमेंशन और चौथी है सोशो कल्चरल डायमेंशन। ठीक है, अब बायोलॉजिकल डायमेंशन से क्या मुराद है, जो हमारी बायोलॉजी है उसके अंदर क्या क्या इस तरह के फैक्टर्स हो सकते हैं कि जिनकी वजह से बंदा प्री डिस्पोज होता है, बंदा जो है ना बंदे का रुझान जाता है ख़ुदकुशी की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहला जो फैक्टर उन्होंने बताया हुआ है वो है लो लेवल ऑफ सेरोटोनिन। ठीक है, यानी दिमाग के अंदर एक अदद केमिकल है जिसका नाम है सेरोटोनिन। ठीक है, देखा ये गया है कि सुसाइड के जितने भी विक्टिम्स होते हैं जब उनका पोस्टमार्टम किया जाता है तो उनके दिमागों के अंदर देखा यह जाता है कि वो जो सेरोटोनिन के लेवल्स हैं वो क्या होते हैं, कम होते हैं कंपेयर टू नॉर्मल पॉपुलेशन। ठीक है, आम तौर पे ये जो लो लेवल ऑफ सेरोटोनिन है वो डिप्रेशन के साथ भी एसोसिएट किया जाता है। देखा यह गया है कि डिप्रेशन के जितने भी पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर लो लेवल्स ऑफ सेरोटोनिन मौजूद होते हैं। ठीक है, लेकिन ख़ुदकुशी के अंदर देखा यह गया है, स्पेशली देखा यह गया है कि जो पेशेंट्स जिनके अंदर डिप्रेशन नहीं भी हो, ठीक है, जिन पेशेंट्स के अंदर डिप्रेशन के सिम्टम्स ना भी हों, तब भी उनके दिमागों के अंदर देखा यह गया है कि सेरोटोनिन के लेवल्स लो ही होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये जो है ना वन ऑफ द फाइंडिंग्स हैं कि जो कि इंडिकेट ये करता है कि हमारी बायोलॉजी के अंदर कुछ इस तरह के केमिकल इम्बैलेंसेस हैं जिनकी वजह से हम ख़ुदकुशी की तरफ जा रहे होते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये ऐसा एस्पेक्ट है जो हमारे कंट्रोल से किसी हद तक बाहर है। ठीक है, इसके अलावा जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं उसमें एक और फैक्टर होता है जेनेटिक एंड एपीजेनेटिक, यानी कि जीन्स से रिलेटेड इधर डायरेक्टली जीन्स का इम्पैक्ट या फिर इनडायरेक्टली जीन्स का इम्पैक्ट। ठीक है, एपीजेनेटिक्स इज़ हाउ जीन्स इम्पैक्ट अस इनडायरेक्टली। ठीक है, उसकी डिटेल के अंदर मैं अभी नहीं जाऊंगा, लेकिन बेसिकली एपीजेनेटिक फैक्टर्स का मतलब यह है कि वो फैक्टर्स जो कि जीन्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं, एनवायरनमेंट और जीन्स इंटरैक्ट करने के बाद जो है ना जो एनवायरनमेंट के अंदर कुछ इस तरह के फैक्टर्स होते हैं जो कि हमें जो है ना उसकी तरफ लेके जाते हैं, हमारी बायोलॉजी को चेंज कर देते हैं। ठीक है, अर्ली इन्वायरमेंट में ख़ास तौर पे। इसके अलावा जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं वो उसमें आता है अल्कोहल के इफ़ेक्ट्स। ठीक है, अल्कोहल के बारे में हमने थोड़ी बहुत पहले भी बात करी थी कि अल्कोहल काम क्या करते हैं, हमारी इन्हिबिशंस को लोअर कर देता है। ठीक है, हमारे बेसिकली
जो नेचुरल जो है ना इंस्टिंक्ट होती है ऑफ सेल्फ प्रोटेक्शन, जी, नेचुरल इंस्टिंक्ट टू जो है ना कंट्रोल आर सेल्फ्स, ठीक है, अपने आप के ऊपर जो नेचुरल कंट्रोल है वो कम कर देता है, ठीक है। इस तरह से जो है ना दिमाग के ऊपर डिफरेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर, दिमाग के डिफरेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर आके अल्कोहल अटैक करता है और हमें इस तरह से जो है ना हमारे दिमाग के बायोलॉजी को इस तरह से चेंज कर देता है कि वी आर मोर लाइकली टू मूव टूवर्ड्स सुसाइड, ठीक है। इसके अलावा स्लीप डिफ़िकल्टीज़, ठीक है, ये चीज़ देखी गई है ओवर एंड ओवर अगेन कि जिन लोगों के अंदर स्लीप की डिफ़िकल्टीज़ हों, जिनको प्रॉपर नींद नहीं मिल रही हो, तो उनके अंदर सुसाइड के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं, बिकॉज स्लीप के अंदर का जो वन ऑफ द मेजर फंक्शंस ऑफ स्लीप वो क्या है कि वो दिमाग की रेगुलेशन करता है, दिमाग के डिफरेंट जो केमिकल्स होते हैं उनको क्लीन अप करता है, ठीक है। तो जो दिमाग की जो ऑर्गेनाइजेशन है, दिमाग की जो हेल्थ है, उसके लिए, जहन की हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है क्या चीज़, प्रॉपर स्लीप, ठीक है। अगर आपको प्रॉपर स्लीप नहीं मिले, चाहे आप वैसे नॉर्मल इंसान भी हो, नॉर्मल आपके अंदर कोई मेंटल डिसऑर्डर ना भी हो, तब भी क्या है, स्लीप ना मिलने की वजह से यू बेसिकली यू एंड अप इन अ साइकोलॉजिकल स्टेट, इन अ काइंड ऑफ स्टेट कि जिसके अंदर आप इम्पल्सिव बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जिसके अंदर आप इस तरह के डिसीजंस लेना शुरू हो जाते हैं जो कि सुसाइड की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, जिसके अंदर नेगेटिव थॉट्स आपके अंदर और ज़्यादा आना शुरू हो जाती है, स्ट्रेस इंक्रीज़ हो जाता है। इसके अलावा रियलिटी से कांटेक्ट भी स्लीप की डेप्रिवेशन की वजह से कम होता चला जाता है, ठीक है। इसके अलावा फिज़िकल इलनेस, डिसेबिलिटी, यानी कि अक्सर ऐसा भी देखा गया है कि दिमाग के अंदर ब्रेन इंजरीज़ की वजह से भी सुसाइडल टेंडेंसीज आ जाती हैं, ठीक है। एक तो ठीक है ये कि अगर फॉर एग्जांपल फ्रंटल पार्ट है दिमाग का, उसके ऊपर जब इंजरी आती है तो फिर क्या होता है कि जो सेल्फ कंट्रोल वगैरह ये सब चीज़ें उसकी वजह से भी वो हो सकती हैं। इसके अलावा इलनेस के अंदर हम ब्रेन ट्यूमर की बात करते हैं। ब्रेन ट्यूमर के अंदर भी कभी कभार इस तरह के ट्यूमर्स होते हैं कि जिनकी वजह से दिमाग के अंदर वो टेंडेंसीज आ जाती हैं। इसके अलावा जो दिमाग के ऊपर जो इलनेसेस डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं भी करती, तो वो भी सुसाइड के चांसेस को इंक्रीज़ करती हैं। किस वजह से कि हमने जिस तरह एल्डरली पॉपुलेशन के अंदर देखा कि जब उनकी हेल्थ डिक्लाइन कर रही होती है, जब उनकी फ़िज़िकल हेल्थ डिक्लाइन कर रही होती है, तो फिर वो क्या होता है, वो डिप्रेशन की तरफ जा रहे होते हैं, क्योंकि वो अपनी सेल्फ वर्थ को एसोसिएट करते हैं किसके साथ, अपनी फ़िज़िकल हेल्थ के साथ, अपनी फ़िज़िकल कैपेबिलिटीज़ के साथ। तो जब उनकी फ़िज़िकल कैपेबिलिटीज़ ही ख़त्म हो जा रही होती हैं, जब उनकी फ़िज़िकल हेल्थ ही ख़त्म हो जा रही होती है, जब उनके पास ये इस बात की जो है ना उम्मीद नहीं रहती है कि वो बाद में जो है ना दोबारा से फिट हो जाएंगे, दोबारा से एक्टिव हो जाएंगे, तो फिर उनके पास जो है ना ज़िंदा रहने के जो है ना वो मोटिवेशन है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है, वो कम से कम होती जाती है। इस वजह से भी वो सुसाइड, खुदकुशी की तरफ जाते हैं वो लोग, ठीक है। हर एक के अंदर ये टेंडेंसीज आती हैं, लेकिन ख़ास तौर पे वो लोग जो अपनी फ़िज़िकल बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलायंट हो, तो उनके ऊपर इसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक। ये हैं बायोलॉजिकल फैक्टर्स, ठीक है। इसके साथ साथ ऑन टॉप ऑफ दिस देयर आर सम फैक्टर्स दैट आर साइकोलॉजिकल, ठीक है, यानी जो फैक्टर्स जिनका ताल्लुक़ आपकी बायोलॉजी से, आपकी बॉडी से नहीं है, बल्कि आपके जहन से है, ठीक है। जहन और दिमाग में डिस्टिंक्शन हमने करी थी, आई होप सबको याद है कि क्या डिस्टिंक्शन है, द डिस्टिंक्शन बिटवीन द ब्रेन एंड द माइंड। क्या है डिस्टिंक्शन? What's the difference between the brain and the mind? ब्रेन क्या है? हमारा फिज़िकल ऑर्गन है, ठीक है, जो एक्चुअल ऑर्गन जो हमारे सर के अंदर मौजूद है उसको हम कहते हैं दिमाग या ब्रेन, ठीक है। जहन क्या है? जहन हमारा वो फैकल्टी है कि जिसको हम जो है ना, जो हमारी थॉट्स हैं, जो फीलिंग्स हैं, जो कि सोच है, ठीक है, जहाँ पे सोच रहती है, ठीक है। सोच, हमारे जज्बात, हमारे ख़यालात, इन सब का जो मजमुआ है उसको हम कहते हैं जहन, ठीक है। जहन को हम टच नहीं कर सकते, हमको देख नहीं सकते, जहन सिर्फ हम जो है ना एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हम किसी और के दिमाग को नहीं देख सकते, हम किसी और के जहन को नहीं देख सकते। उसके दिमाग को हम सर को फोड़ेंगे तो हमें उसका दिमाग देखेगा, लेकिन उसका जहन नहीं देखेगा, ठीक है।
तो जो इससे पहले जो हमने बात करी वो दिमाग की बात करी कि ब्रेन इंजरीज, ब्रेन के ऊपर जो डिफरेंट इम्पैक्ट है उसकी वजह से सुसाइड के चांसेस क्यों बढ़ जाते हैं, ठीक है। लेकिन अब क्या है, हम जहन की बात कर रहे हैं, ठीक है। चाइल्डहुड एब्यूज़ की जब हम बात करें तो वो लोग जो कि चाइल्डहुड के अंदर, बचपन के अंदर फिज़िकली भी मार पिटाई भी और इसके अलावा सेक्सुअल एब्यूज़, दोनों किस्म की जो एब्यूज़ है, इसके अलावा वर्बल एब्यूज़, ये तीनों किस्म की जो एब्यूज़ हैं जिन लोगों के अंदर बचपन में ये बहुत ज़्यादा अगर देखी जाए, ठीक है, तो उनके अंदर सुसाइड के चांसेस हाई होते हैं, ठीक है, जब वो बड़े होते हैं ख़ास तौर पे। और बचपन के अंदर भी बच्चों के अंदर भी सुसाइड के चांसेस वो इसी वजह से इंक्रीज़ होते हैं क्योंकि जो फिज़िकल, मेंटल और सेक्सुअल एब्यूज़ के थ्रू वो गुजर रहे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा मेंटल इलनेसेस, ठीक है, इसके ऊपर हमने बहुत बात करी डिप्रेशन के चैप्टर के अंदर कि डिफरेंट जो डिप्रेशन के जो डिसऑर्डर्स हैं उसके अंदर सुसाइड के चांस इंक्रीज़ हो जाता है। लेकिन सिर्फ डिप्रेशन ही मेंटल इलनेस वो नहीं है कि जिसकी वजह से सुसाइड के चांसेस इंक्रीज़ होते हैं, बल्कि स्किज़ोफ्रेनिया, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, एंजाइटी डिसऑर्डर, OCD, ठीक है, इस तरह से मल्टीपल मेंटल इलनेसेस हैं जिनके अंदर देखा यह गया है कि सुसाइड के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। ख़ास तौर पे इस चैप्टर के अंदर अगर आप जो डिटेल है उसके अंदर पढ़ेंगे तो इन्होंने ये बात बताई भी है कि कभी कभार ये देखा गया है कि अक्सर केसेस के अंदर जब उनको डिप्रेशन के जो पेशेंट्स होते हैं, इवन दो वो सुसाइडल टेंडेंसीज़ उनके अंदर मौजूद होती हैं, सुसाइडल थॉट्स मौजूद होती हैं, लेकिन जो प्योरली डिप्रेस्ड पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर इतनी एनर्जी नहीं रहती कि वो अपने आप को जाके मारें, ठीक है। जिस तरह से मैंने पिछले चैप्टर के अंदर भी बात करी कि वो जो मेजर जो डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं उसके अंदर सुसाइड के चांसेस इतने ज़्यादा हाई नहीं होते जितने उस वक्त होते हैं जब वो उन सिम्टम्स से रिकवर कर रहे हों या फिर जब वो सिम्टम्स सुसाइड के सिम्टम्स मिक्स फीचर्स में आए, यानी कि जो बाइपोलर जो वो है मेनिया, मैनिक फेज़ है, उसके अंदर डिप्रेशन के सिम्टम्स ज़्यादा हैं तो फिर सुसाइड के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं क्योंकि मेनिया के फेज़ के अंदर इंसान इम्पल्सिव होता है, इंसान मोटिवेटेड होता है टू डू वॉट एवर ही फील्स लाइक डूइंग, ठीक है। तो उस केस के अंदर या फिर उस केस के अंदर जब वो डिप्रेशन के पेशेंट अपनी जो मेजर डिप्रेशन के जो सिम्टम्स हैं उससे बाहर निकल रहे हों तो उस वक्त जो है ना चांसेस सुसाइड के ज़्यादा हाई हो जाते हैं कंपेयर टू जब वो मेजर डिप्रेशन के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जनरल होपलेसनेस भी, जो डिप्रेशन के अलावा भी, डिप्रेशन तो बेसिकली क्या है, एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया है, ठीक है, उसके बाद जाके हम डिप्रेशन को डायग्नोस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन देखा ये गया है कि आम पॉपुलेशन के अंदर जनरली भी डिप्रेशन के अलावा भी अक्सर लोगों के अंदर होपलेसनेस मौजूद होती है, लेकिन उनके अंदर इतने सिम्टम्स इतने ज़्यादा हाई नहीं होते, इतने ज़्यादा सिम्टम्स मौजूद नहीं होते, इतने ज़्यादा अरसे तक मौजूद नहीं होते कि हम उसको डिप्रेशन के अंदर क्लासिफाई करें। तो ये लोग जिनके अंदर होपलेसनेस की जो वो है रेशो है की शरह है वो हाई होती है, उनके अंदर भी सुसाइड के चांसेस हाई हो जाते हैं नॉर्मल पॉपुलेशन से कंपेयर अगर किया जाए। अच्छा, इसके बाद इन्होंने ये पॉइंट दिया हुआ है साइक एक का मतलब क्या होता है, दर्द, ठीक है। स्टमक एक जो होता है वो क्या होता है, पेट में दर्द होना, ठीक है। हार्ट एक यानी हेड एक का मतलब सर में दर्द होना, हार्ट एक का मतलब दिल में दर्द होना। इसी तरह से यहाँ पे इन्होंने टर्मिनोलॉजी एक साइकोलॉजिस्ट ने कॉइन करी, क्या टर्मिनोलॉजी है, साइक एक, यानी कि वो दर्द जो कि जिसका ताल्लुक़ आपकी नफ्सियात से हो, नफ्सियाती दर्द, ठीक है, जिसका कोई फिज़िकल कॉज नहीं हो बल्कि जो नफ्सियात की वजह से कॉज हो, ठीक है, वो जो दर्द होता है साइक एक, वो एक ख़ास स्पेसिफिक कंडीशन होती है। इसके अंदर पूरा यहाँ पे अभी इसके क्लास को हम एंड कर देंगे, उसके बाद ही नमाज पढ़ लीजिएगा, ठीक है। वक्त नहीं ख़त्म होगा उससे पहले ही मैं इंशाल्लाह, ठीक है। नहीं होता वक्त जो है ना 8:30 तक चलता है मुझे अंदर का, हाँ, ठीक है। सुसाइडल थॉट्स समटाइम्स डेवलप व्हेन समवन इज़ एक्सपीरियंसिंग ओवरवेलमिंग होपलेसनेस, ठीक है, बहुत ज़्यादा होपलेसनेस हो, लॉस ऑफ प्लेजर हो,
इसके जो कि जो है ना उसके साथ डिप्रेशन के साथ भी एसोसिएट होता है, उसके अलावा भी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा एकदम से बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम एब्सेंस ऑफ जॉय होता है, ठीक है। ये जो पेशेंट्स होते हैं जिनको साइकोलॉजिकल पेन हो रहा होता है, वो बिल्कुल जो है ना ज़िंदगी से बेजार हो जाते हैं और बिल्कुल उनके अंदर ज़िंदा रहने का कोई ख्वाहिश नहीं रहती, ठीक है। उनको एक स्पेसिफिक जो है ना मतलब दर्द हो रहा होता है, जिस तरह आपको फिज़िकल पेन हो रहा होता है उस तरह से पेन हो रहा होता है, एक्चुअल पेन मौजूद होता है, ठीक है। तो ये जो पेन है दिस इज़ ऑफन साइटेड, अक्सर लोग जो सुसाइड के अटैम्प्ट की तरफ जा रहे होते हैं या उसको सर्वाइव करते हैं, वो उनसे पूछा जाए तो ये बोलते हैं कि मुझे मेरे अंदर एक कर्ब की कैफियत है, जो उर्दू के अंदर जिसे कहते हैं कर्ब होना, ठीक है। ये जो कर्ब का जो लफ्ज़ है ये साइक 1 को ही डिस्क्राइब करता है, ठीक है। तो ये अगर आप किसी भी उर्दू शायर को पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि कर्ब किसे कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा इम्पल्सिविटी, जो लोग जिनके अंदर इस तरह के कंडीशंस हों जिसकी वजह से इम्पल्सिविटी इनकी हाई हो जाए, तो उनके अंदर भी देखा गया है कि सुसाइड के चांसेस हाई हो जाते हैं, बिकॉज वो जो है ना उनके अंदर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो कम हो जाती हैं। इसके अलावा प्रायर अटैम्प्ट्स, ठीक है, यानी कि पिछली अटैम्प्ट्स जो है ना, अगर एक दफ़ा बंदा अटैम्प्ट कर ले सुसाइड तो उसके बाद चांसेस हाई हो जाते हैं कि दोबारा भी वो उसे अटैम्प्ट करेगा, ठीक है। इसके अलावा साइकोलॉजी के अंदर इन्होंने अल्कोहल साइकोलॉजी के अंदर भी दिया गया है, क्योंकि इस अल्कोहल के इम्पैक्ट, एक तो नमाज का वक्फा, अजान का वक्फा ले लेते हैं। अगला जो फैक्टर है वो क्या है, सोशल डायमेंशन। सोशल डायमेंशन, ठीक है, यानी कि सोशल फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। सोशल फैक्टर्स का मतलब ये है कि आपकी फैमिली के अंदर क्या क्या कॉजेज़, आपकी जो है ना सोशल सिचुएशन, इमीडिएट सोशल सिचुएशन, उसके अंदर क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने केस स्टडी दी हुई है एक बच्ची की। 10-year-old Tammy was the youngest of 3 girls, a loner who had attempted suicide at least twice in the previous 2 years. 2 मरतबा अटैम्प्ट कर चुकी थी। Tammy's parents always seemed to be arguing and threatening divorce. ये जो है ना पेरेंट्स का जो मैरिज की जो सूरत हाल थी, उसकी वजह से टैमी के अंदर देखा गया है कि सुसाइडल टेंडेंसीज़ मौजूद थी और उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा जो है ना उसके ऊपर इम्पैक्ट आता था। देयर फादर ऑफन लैश्ड आउट एट चिल्ड्रन व्हेन ही वाज इंटॉक्सिकेटेड, व्हेन ही वाज अल्कोहल के इफेक्ट में होता था। और वन इवनिंग इन लेट फरवरी टैमी वाज स्ट्रक बाय अ ट्रक, ठीक है, एक ट्रक के सामने आ गई और फैमिली ने कहा कि ये एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन उसकी बहन ने फिर बताया, बड़ी बहन ने बताया कि नहीं, टैमी घर से निकली ही ये कह के थी कि मैं अपने आप को मारने जा रही हूँ, ठीक है। तो क्यों उसने अपने आप को मारा, सिर्फ और सिर्फ अपनी सोशल सिचुएशन की वजह से, ठीक है। वो जो उसके माँ बाप हैं आपस में जो लड़ते थे और जो उसको फिज़िकल अब्यूज़, वर्बल अब्यूज़ उसका बाप करता था, उसकी वजह से टैमी जो 10 साल की बच्ची थी उसने अपने आप को जान से मार दिया, ठीक है। तो बच्चों के अंदर ख़ास तौर पे ये जो सोशल फैक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमन देखे गए हैं, ठीक है। इसके अलावा अनहैप्पीनेस ओवर अ ब्रोकन रिलेशनशिप, मैरिटल डिस्कॉर्ड, ठीक है, डिस्प्यूट्स विद पेरेंट्स, रीसेंट बेरीवमेंट्स यानी कि रीसेंट डेथ्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, सुसाइड के चांसेस को इंक्रीज़ कर देती हैं। जो फैमिली का एटमॉस्फेयर है वो बहुत ज़्यादा जो है ना अगर नेगेटिव हो जाए, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिंग हो जाए, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाए, तो बच्चों के अंदर ख़ास तौर पे सुसाइड के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा इंटरपर्सनल जो थ्योरी जो है ना थॉमस जॉइनर ने दी ना, उसके अंदर 3 फैक्टर्स उसने प्रपोज़ किए। 2 मेजर फैक्टर्स हैं, उसके साथ साथ एक और तीसरा फैक्टर भी मौजूद होता है कि जो कि सुसाइड के अंदर इसने इम्प्लिकेट किया है। वो क्या है कि परसीव बर्डमसननेस, ठीक है, जो बच्चे जो लोग जो हैं अपने ख़ुदकुशी की तरफ जाते हैं, उनको अक्सर देखा गया है कि उनके अंदर उनको ये लगता है कि वो लोगों के ऊपर बोझ हैं, ठीक है, वो दूसरों के ऊपर बोझ हैं, ठीक है। ये जब किसी के अंदर भी आ जाए, किसी भी बूढ़े के अंदर आ जाए, किसी भी ऐसे शख्स के अंदर आ जाए जो कि जॉबलेस है, ठीक है,
या किसी डिसेबल्ड बंदे के अंदर आ जाए कि उसे लगे कि मैं दूसरों के ऊपर बोझ हूँ फाइनेंशियली या फिज़िकली सोशली, ठीक है, तो वो सुसाइड की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा थॉटेड बिलोंगिंगनेस, उन्हें लग रहा हो कि लोग जो है ना आपस में जो है ना लोगों से जो कनेक्शन है वो रिड्यूस हो जाए, उन्हें लगे कि वो जो उनका जो सोशल सर्कल है उससे अपने आप को अलग महसूस करना शुरू हो जाएं, आइसोलेटेड महसूस करना शुरू हो जाएं, तो उसकी वजह से जो है ना वो सुसाइड के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। इसके साथ जो थर्ड कंडीशन है वो जो एग्जिस्ट होनी चाहिए वो क्या है, दी एक्वायर्ड कैपेसिटी फॉर सुसाइड, ठीक है, यानी कि जो लोग भी ख़ुदकुशी की तरफ जाते हैं पहले वो अपने आप को डेथ से एक्वेंटेड कर लेते हैं, यानी कि डेथ का जो फियर है, डेथ से जो रिपल्जन है जो आम तौर पे मौजूद होता है, वो सबसे पहला जो है ना सुसाइड की तरफ अगर देखा जाए तो पहला क्लू है, पहला जो है ना वो अगर फैक्टर देखा जाए, सबसे पहले जो चीज़ डेवलप होती है वो क्या है, डेथ से जो नेचुरल रिपल्जन है वो उसका ख़त्म हो जाना, और डेथ के बारे में सोचने से जो है ना मतलब जो आपका जो नेचुरल वो है खौफ है, नेचुरल रिपल्जन है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, बल्कि एक ऑब्सेशन हो जाती है इन लोगों को डेथ के साथ, ठीक है। जो साइकियाट्री के अंदर जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं उनके अंदर जो चांसेस सुसाइड के हाई हो जाते हैं, उसकी एक वजह ये भी है कि पार्ट ऑफ स्टडीइंग साइकियाट्री वो क्या है कि आप डेथ से बहुत ज़्यादा एक्वेंटेड हो जाते हैं, आप बहुत सारे जो टबूज़ हैं उससे आप अपने आप को एक्वेंटेड कर देते हैं, आप अपने उन टॉपिक्स के बारे में इजीली बात कर सकते हैं कि जिन टॉपिक्स के बारे में आम तौर पे लोग बात नहीं कर सकते, आम तौर पे लोग बात नहीं कर सकते। ये आपकी ट्रेनिंग का हिस्सा होता है कि आप ह्यूमन साइकोलॉजी के हर एस्पेक्ट को देखते हैं, ठीक है, चाहे वो कितना ही डिफ़िकल्ट क्यों ना हो, और उसमें से एक एस्पेक्ट क्या होता है, डेथ, ठीक है। तो साइकियाट्रिस्ट जो होते हैं वो डेथ से बहुत ज़्यादा एक्वेंटेड होते हैं, वो उसको डील कर रहे होते हैं डेली लाइफ के अंदर। इसी तरह से आर्मी के अंदर जो सोल्जर्स होते हैं वो बार बार डेथ को देखते हैं, ठीक है, वो एक के बाद एक जो है ना वो अपने जो है ना दोस्तों की डेथ को विटनेस करते हैं, अपने अतराफ बहुत ज़्यादा डेथ को देखते हैं, तो उनके अंदर भी क्या होता है, वो जो है ना वो डेथ का जो फियर है, डेथ से रिपल्जन है, वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। और इवन आर्मी डॉक्टर्स के अंदर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इस तरह के पेशेंट्स को देख रहे होते हैं, ठीक है, जो यंग होते हैं बिल्कुल, और वो डेथ की तरफ चले जाते हैं, फिज़िकल डिसेबिलिटी की तरफ चले जाते हैं, तो इस वजह से उनके अंदर भी ये जो फैक्टर है वो इंक्रीज़ हो जाता है, इसकी वजह से जो डेथ के चांसेस हैं वो सुसाइड के चांसेस हैं वो इंक्रीज़ होते हैं। सोशल, उसके अंदर मैरिटल स्टेटस भी देखा गया है कि अक्सर जो सुसाइड के पेशेंट्स होते हैं वो डिवोर्स्ड होते हैं या अनमैरिड होते हैं, या इस तरह के जो मैरिज जो है ना उनकी डिफ़िकल्टी के अंदर होती है, ठीक है। इसके अलावा जो आखिरी फैक्टर्स हैं वो हैं सोशो कल्चरल फैक्टर्स, ठीक है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सोशल फैक्टर्स एंड सोशो कल्चरल फैक्टर्स, ये है कि सोशो कल्चरल फैक्टर्स टॉक अबाउट द ओवरऑल इन्वायरमेंट, ठीक है, ओवरऑल सिचुएशन ऑफ द इंटायर कंट्री, इंटायर सिटी, ठीक है। और सोशल फैक्टर्स क्या होते हैं, वो बंदे के पर्सनल होते हैं, पर्सनल सोशल स्फेयर की बात हो रही होती है, ठीक है। सोशल फैक्टर्स के अंदर सिंपली क्या है कि बंदा जो है ना उसकी जो सोशल सिचुएशन है उसकी बात हो रही होती है, लेकिन सोशो कल्चरल फैक्टर्स वो फैक्टर्स हैं जो कि ओवरऑल पूरे माशरे की बात हो रही होती है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसके अंदर वॉर की अगर सिचुएशन आ जाए, ठीक है, उन इलाक़ों के अंदर जिन इलाक़ों के अंदर वॉर रेज हो रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल सीरिया है, ठीक है, इस तरह का इलाक़ा जिसके अंदर बार बार जो है ना वॉर टॉन जो एरियाज़ होते हैं, उसके अंदर फ़लस्तीन के अंदर भी, ठीक है, सुसाइड के चांसेस क्या होते हैं, इंक्रीज़ हो जाते हैं, ठीक है, बिकॉज़ वो जो ओवरऑल जो माशरा है उसकी सिचुएशन इस तरह की डेवलप हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा एथनिक एंड कल्चरल वेरिएबल्स भी होते हैं, ठीक है, यानी कि कुछ एथनिसिटीज़, कुछ इस तरह की माइनॉरिटीज़ होती हैं जो कि अपने आप को ओवरऑल माशरे से जो है ना जो उनका कनेक्शन जो है ना वो क्या होता है, बिल्कुल ख़त्म हुआ होता है, ठीक है, वो अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते विद दी माशरा, ठीक है, विद दी ओवरऑल सोसाइटी। तो उसके अंदर क्या है कि
उनके अंदर एलियनेशन, एक तो एलियनेशन दो किस्म की होती है। एक एलियनेशन यानी कि कट ऑफ हो जाना, आप अपनी फैमिली से कट ऑफ हो जाएं, ठीक है, अपने फ्रेंड्स से कट ऑफ हो जाएं, ये सोशल एलियनेशन है। सोशो कल्चरल एलियनेशन क्या है कि आप अपने पूरे माशरे से एलियनेट हो जाएं। आप इस तरह की आइडेंटिटी आपकी हो कि आपकी जो है ना अपने माशरे से, आप पाकिस्तान में रह रहे हो लेकिन आप अपने आप को पाकिस्तानी नहीं कंसिडर करते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, आप अमेरिका में रहते हो लेकिन जो आप अपने आप को अमरीकी नहीं कंसिडर करते हो, ठीक है। तो ये जो फैक्टर है वो इसके अंदर बहुत ज़्यादा देखा गया है कि इसकी वजह से सुसाइड के चांसेस हाई हो जाते हैं। इसके अलावा जो जेंडर का इम्पैक्ट है सुसाइड के ऊपर, वो क्या है? जेंडर का इम्पैक्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इस तरह से कि ओवरऑल देखा ये गया है कि सुसाइड की अटैम्प्ट्स तो ख़वातीन के अंदर ज़्यादा होती हैं। सुसाइडल आइडिएशन, सुसाइडल थॉट्स जो है ख़वातीन के अंदर ज़्यादा होती हैं, लेकिन एक्चुअल सक्सेसफुल सुसाइड्स की जब हम बात करें तो वो मेन के अंदर ज़्यादा होती हैं, ठीक है। तो ये क्यों होता है? ये इस वजह से होता है, एक तो पहला फैक्टर ये है कि मेन के अंदर अगर सुसाइडल थॉट्स आए भी तब भी वो डिस्कस नहीं करते कंपेयर टू वुमेन, ठीक है। वो जो मर्द होते हैं वो अपने आप के अंदर सब कुछ जो है ना बंद करके रखते हैं, बस वो एक दफ़ा बस फटते हैं तो फिर वो पूरा ही फट जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा सेकंड क्या है कि जो जी उनका मर्दों के का जो एक्सेस है टूवर्ड्स मीन्स ऑफ सुसाइड वो ज़्यादा हाई होता है, ठीक है, कंपेयर टू वुमेन। वुमेन के पास फायर आर्म्स नहीं होते, ठीक है, वो आप इतनी स्ट्रांग नहीं होती कि भाई अपने आप को जो है ना लटकाना, वो वुमेन के लिए मुश्किल होता है कंपेयर टू मेन, ठीक है। मेन के पास ये सारे फैक्टर्स एक्सेस मौजूद होता है। इसके अलावा मेन आर मोर लाइकली टू बी इन प्रोफेशंस, इन द काइंड ऑफ प्रोफेशन के जिनके अंदर वो डेथ से डेली डील करते हैं, जिस तरह साइकेट्री है, ठीक है, आर्मी है, सोल्जर्स हैं, ठीक है, इस तरह के प्रोफेशंस जो कि हमने पिछले उसमें बात करी कि इसके इनकी वजह से क्या हो जाता है, डेथ से जो है ना जो रिपल्जन है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है, वो मेन के अंदर ज़्यादा होता है ये चांसेस, ठीक है। तो इसके अलावा मेन आर मोर अफेक्टेड बाय इकोनॉमिक स्टेटस, ठीक है, क्योंकि वो अपनी वर्थ किस में तलाश कर रहे होते हैं, अपनी इकोनॉमिक स्टेटस के अंदर, अपनी जो है ना वेल्थ के अंदर वो अपनी वर्थ को तलाश करते हैं, ठीक है। तो अक्सर ये देखा गया है कि उस सिचुएशन के अंदर कि जिस तरह के इकोनॉमिक कोलैप्स हो जाता है, 2008 के अंदर अमेरिका के अंदर कोलैप्स आया, इसके अलावा 1920s के अंदर कोलैप्स आया था, उसकी वजह से जो लोग बहुत ज़्यादा अमीर थे वो एकदम से बैंकरप्ट हो गए। तो उसमें देखा गया कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा मर्दों ने सुसाइड अटैम्प्ट करी या और सक्सेसफुल अटैम्प्ट करी। क्यों? क्योंकि वो अपने जो अपनी सेल्फ वर्थ को, अपनी आइडेंटिटी को एसोसिएट करते थे किसके साथ, वो अपनी इकोनॉमिक स्टेटस के साथ, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटस के साथ, ठीक है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम्स ये मर्दों को ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं, ठीक है। इसके अलावा सोशो इकोनॉमिक स्ट्रेसेस की बात हुई, अगेन ये क्या है, ये मर्दों के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट आ रहा होता है इसका। रिलीजियस एफिलिएशन की बात हमने पहले भी की है कि वो कंट्रीज़ जिनके अंदर रिलीजन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, वहाँ पे सुसाइड के रेट्स हाई होते हैं कंपेयर टू वो कंट्रीज़ जहाँ पे रिलीजन का इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। रिलीजन जो है ये इस बात को जो है ना लोगों के अंदर बावर कराता है कि सुसाइड करना हराम है, उसकी तरफ नहीं जाना चाहिए, ये नाशुक्री है, ठीक है। जिस तरह के इस्लाम है, वो कंट्रीज़ जिसके अंदर जहाँ पे इस्लाम बहुत ज़्यादा कॉमन है, वहाँ पे देखा गया है कि सुसाइड के रेट्स कम होते हैं कंपेयर टू अदर कंट्रीज़, ठीक है। अच्छा, अब ये जो टॉपिक है प्रिवेंटिंग सुसाइड का, वो इंशाल्लाह हम कल करेंगे, लेकिन आप लोगों को काम ये करना है कि ये जो टेबल है, टेबल 9.2, ये पढ़ के आना है, ठीक है। और ये मुझे नहीं दिखाना, लेकिन अपने आप को एवेल्यूएट करना है कि आपकी ज़िंदगी के अंदर ये जो जितने भी रिस्क फैक्टर्स हैं, उनमें से कितने रिस्क फैक्टर्स मौजूद हैं, ठीक है, और कितने प्रोटेक्टिव फैक्टर्स आपके अंदर मौजूद हैं, ठीक है। इसको पढ़ें, इसको अंडरस्टैंड करें कि आपकी ज़िंदगी के अंदर कितने रिस्क फैक्टर्स हैं और कितने प्रोटेक्टिव फैक्टर्स हैं, ठीक है। ये पेज नंबर है 287 ऑफ द बुक और PDF का 318, ठीक है। इंशाल्लाह अगली क्लास में हम प्रिवेंटिंग सुसाइड के ऊपर बात करेंगे।